अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम, बहुत से मंसूबे और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। हम उन्हें मुकम्मल नहीं कर पाते। कोचिंग की टर्म में इन नामुकम्मल कामों को कहा जाता है लूज़ एंड्स और दीज़ लूज़ एंड्स एक्ट लाइक अ मेंटल क्लटर। क्या करते हैं ये कि ये हमारे दिमाग को ना एक तरह से जैम कर देते हैं। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में फँसे रहते हैं। चाहे वो कोई मंसूबा हो या फिर कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हो। हमारे दिमाग के किसी हिस्से में ये अटक कर रह जाते हैं और जब ये छोटे-छोटे काम जो इनकम्प्लीट होते हैं ये मिल जाते हैं ना तो ये मिलके एक क्लटर फॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमें प्रेज़ेंट पे फ़ोकस नहीं करने देते। एक्चुअली दे सैप आवर एनर्जीज़, दे ज़ैप आवर प्लान्स। अब करना क्या है? कोचिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि ऐसे तमाम कामों को हैंडल करने के लिए आपको 4 डीज़ याद रखने हैं। डू, डेलीगेट, डंप और डिले। क्या मतलब है कि या तो आप उस काम को कर लें, ठीक? या फिर वो आप डेलीगेट कर दें, किसी और से करवा लें या फिर उसे रहने ही दें, डंप कर दें। बिल्कुल ही सोच लेंगे ना कि ये काम नहीं करना तो फिर वो आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। या फिर उसे डिले कर दें। अब आप सोचेंगे कि डिले तो हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन इस डंप और डिले में ना फ़र्क है। यानी इन दोनों सूरतों में आपको कुछ कन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है आप प्लान्स अकेले तो नहीं बनाते ना, किसी न किसी के साथ मिलके बनाते हैं, कोई उस प्लान से जुड़ा हुआ होता है। उनके साथ आपको ये कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ या रही हूँ तो क्यों छोड़ रही हूँ और डिले कर रही हूँ तो मेरे पास इसको वापस से करने का प्लान क्या है? यानी कि आप बगैर किसी प्लान के और कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन के इसको डंप नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, फ़र्ज़ करें आप की जॉब में आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, जिसको प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं। डेली काम आपके जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो तो है ही। एक प्रोजेक्ट भी आपको मिला है और आपने उसका पूरी तरह प्लान बना लिया कि अचानक ऑर्गेनाइज़ेशन में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ हो गई। आप क्या करें जी? अब दूसरे बंदे का काम भी आपको करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर बात है आप अपना प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते। अब इस सूरत में आपको इन 4 डीज़ में से किसी एक को चुनना होगा। या तो आप कर लें वो काम, टाइम ज़्यादा लगा लें, अपने आप को स्ट्रेच कर लें, वो काम कर लें, प्रोजेक्ट कर लें या डेलीगेट कर दें। अब प्रोजेक्ट तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते ना, प्रोजेक्ट तो आपको ही करना है। आप अपने डेली के कामों में से कुछ काम जो है वो डेलीगेट कर दें किसी और को और प्रोजेक्ट के ऊपर आप खुद फोकस कर लें। या फिर अगर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट को डंप कर दें। इस सूरत हाल में आपको कुछ कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी। जिन लोगों के साथ आपने प्रोजेक्ट प्लान किया होगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से डेली के काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रही हूँ। आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ। या फिर आप उसको डिले कर दें। आप ऐसी कन्वर्सेशन करें कि भई मुझे ये बताया गया है कि 6 महीने के बाद एक रिसोर्स हायर कर ली जाएगी और उस 6 महीने के टाइम में वो हायरिंग भी हो जाएगी नई रिसोर्स की और वो काम सीख भी लेगी। तो फिर ये वाला काम दूसरी रिसोर्स को चला जाएगा एंड देन आई वुड बी इन मच बेटर पोज़ीशन टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। इसी तरह से पर्सनल लाइफ में अगर आपने घर की रेनोवेशन प्लान की हुई है, या तो आप उसको कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको ठेके पे दे दें, डेलीगेट कर दें। अगर आपके पास टाइम का इशू नहीं है, पैसे का इशू है, तो या तो आप डंप कर दें। इस सूरत हाल में आपको कुछ कन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई, मैंने ये प्रॉमिस किया था और मैं ये चाहता भी था या चाहती भी थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे इसको फिलहाल एक पॉज़ देना पड़ेगा। या फिर आप डिले कर लें और मेक अ प्लान विद योर स्पाउस और जो भी फैमिली मेंबर है कि भाई 6 महीने के बाद मेरे पास ज़्यादा बेहतर तौर पर टाइम भी होगा और फाइनेंसेस भी होंगे इसको देखने के, तो हम जो है वो इस प्रोजेक्ट को आज से 6 महीने के बाद कर लेंगे। और अगर डंप करना है, डंप में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको स्प्लिट कर दें। जैसे कि आपने घर में रंग भी कराना है और कुछ कमरों की मरम्मत भी करानी है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रंग ज़्यादा ज़रूरी है तो हम इसको अभी कर लेते हैं और बाकी कमरों की रेनोवेशन को हम आज से 6 महीने के बाद कर लेंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको बेटर टाइम भी मिलेगा, आपकी एनर्जीज़ भी सैप नहीं होंगी और जो काम आपके हाथ में है ना प्रेज़ेंट में, उन पे आपका ज़्यादा फ़ोकस हो पाएगा क्योंकि जो भी आप डिले कर रहे हैं, वो आप विद अ बेटर प्लान कर रहे हैं, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन के साथ कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, इन ऑर्डर टू स्टे फोकस्ड इन प्रेज़ेंट एंड टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी, यू ऑलवेज़ हैव टू स्ट्राइव having minimum as possible loose ends in your life। क्यों? क्योंकि ये मेंटल क्लटर की तरह काम करते हैं, ये हमें प्रेजेंट पे फोकस नहीं करने देते और जिसकी वजह से हमारे हाथ के काम भी डिले होते रहते हैं। याद रखें हमेशा 4 डीज, आइदर डू इट और डेलीगेट इट और डंप इट, भूल जाए और डिले इट विद अ प्लान। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज होने के बाद।